सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और चलिए सर हम लोग अपनी जो सीरीज़ थी यूपीएससी और पीसीएस और पुलिस रेलवे वगैरह, ठीक है, सबके लिए जो क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं तो उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और एक अपनी बेहतरीन समझ बनाएंगे कि हम अपने एग्जाम को कैसे हल करें, टैकल करें बढ़िया तरीके से, ठीक है। और बस थोड़ा सा कलर हम चेंज कर दें, बस हमारा हो गया, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सर पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति के लिए ठीक आरक्षित सीटें की गई हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले थोड़ा इतिहास बता दें इसका, तब थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो सर हमारी जो नगर पालिका हैं वो अस्तित्व में कब आई, तो आपको ये रट लीजिए। तो हमारा जो 74वां, ठीक है, जो हमारा 74वां संविधान संशोधन हुआ था, कितना कब हुआ था, 1993 में, ठीक है। तो जो 1992-93, ठीक है, यही एक वो डेट है 1992-93, ठीक है। तो दोनों आप मान लीजिए, ठीक है। तो तब ये अस्तित्व में आई। और क्यों आए, क्योंकि सर सरकार को महसूस हुआ कि अगर आपको शासन प्रशासन बढ़िया तरीके से करना है तो हमको ना स्थानीय स्तर पर क्या नाम वो देना पड़ेगा, शासन प्रशासन और सत्ता का हस्तांतरण करना पड़ेगा, ताकि जो आम नागरिक हैं, ठीक है, जो मतलब गांव गरीब और कुल मिला के जो एकदम स्थानीय स्तर पर लोग हैं, उनकी जो चिंताएं हैं समस्याएं हैं, उनको ना स्थानीय स्तर पर ही सुलझाया जा सके, ठीक है। तो आप देखते होंगे हमारी जो 73वां संविधान था उसमें हमारी पंचायतें बनी थी, जिसे आप प्रधान कहते हैं, ठीक है। और आप आज मतलब किसी नौकरशाही और आप जिला स्तर पर जाए बिना ही आप अपने सारे काम कहाँ करवा लेते हैं, प्रधान के यहाँ ही करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई राशन हो गया या फिर कोई प्रमाण पत्र लेना हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, कोई जन्म प्रमाण पत्र या फिर लिखवाना कोई सर्टिफिकेट, ठीक है, कि आप यहाँ के निवासी हैं, दुनियादारी, ये सब कौन कर देता है, प्रधान ही कर देता है, ठीक है। आपको कोई नल लेना है और स्ट्रीट लाइनिंग, ये सब कहाँ कौन प्रधान करता है। और सर हमारे जो नगर पालिका उसमें कौन होते हैं, हमारे जो नगर, ठीक है, महापौर होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, वो सारा काम करते हैं। क्या कुल मिला के है कि जो नगरीय शासन है, ठीक है, जैसे आपके गांव कस्बे जो होते हैं, गांव को छोड़ दीजिए, कस्बे और जो बड़े बड़े शहर होते हैं, ठीक है, तो उनमें ये नगर पालिकाएं होती हैं, ठीक है, नगर पालिका कुल मिला के, ठीक है। आप मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे, ये कहानी थी। कौन सा था, 74वां संविधान था, 1993-92 में किया गया था, ताकि जो शासन प्रक्रिया को कैसा किया जा सके, बेहतर किया जा सके, ठीक है। अब आगे आते हैं। तो सर क्या है कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया गया, ठीक है, अभी हम बताएंगे। तो ये हमारी ट्राइब्स हैं, ठीक है, आप देख लीजिए एकदम जो हमारी ट्राइब्स हमारी क्या होती हैं सर, ये हमारी जो पुरानी जो हमारी परंपराएं और जो हमारी कुल मिला के जो हमारी धरोहर है, जो हम मतलब सदियों से मतलब जो हमारी धीरे धीरे कहीं ना ह्रास हो रहा है, तो ये लोग उसको संजो कर रखते हैं, ठीक है। और आज भी अपना एकदम जंगल में रहते हैं और पूरा जो नहीं जंगल का पूरा संरक्षण करना दुनियादारी, ठीक है। और उसमें अनुसूचित जाति के भी लोग काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये था कि इनको आरक्षण क्यों दिया जाए, क्योंकि सर देखिए आज जो अनुसूचित एससी और जो एसटी लोग थे वो कहीं ना कहीं मतलब नहीं, आप देखेंगे इतिहास अगर कभी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि मतलब शुरुआत से ही बहुत ही मतलब उन पर अत्याचार वंचित और मतलब कुल मिला के आपने उनमें बहुत ही प्रतिबंध थे। आप मतलब सोना नहीं पहन सकते हो, ठीक, कपड़े अच्छे नहीं पहन सकते हो, गाँव के बाहर रहोगे, जब इतिहास पढ़ोगे तो आप सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। कुल मिला के उनके साथ बहुत ही मतलब ने अव्यवहारिक अमानवीय कार्य किए गए, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि अगर एक समतावादी और समावेशी समाज का निर्माण करना है तो उनको क्या दिया, आरक्षण दिया। आरक्षण क्या है कि इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं आरक्षण के जरिए, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में आ सकें, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई, जिससे क्या है आप काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे। अब सर आते हैं कि हमारे मेन मुद्दा है क्वेश्चन कौन सा, ठीक है। तो इसमें सर ये पहले तो यह कि इसमें क्या है, तो मतलब वैसे इसका आंसर ये है, ठीक है, तो आप इससे याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो पहले मैं बता दें कैसे हो जाएगा। 243 टी से क्या होती है, हमारी ट्राइब भी होती है, ठीक है, आप पढ़ते हैं ट्राइब, ठीक, ट्राइब जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं, ठीक है। तो ट्राइब से आप इसे याद कर सकते हैं, कौन सा 243 आंसर इसका है। तो इसका थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। तो सर जो 243 में क्या इसमें यह होता है कि जो भी नगर पंचायत जो होते हैं सुनिए वार्ड सदस्य होते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। तो उनके लिए प्रावधान है कि इनका चुनाव इसमें दिया गया। और जो 243 में क्या है कि आप जानते हैं कि पूरी जब चुनाव प्रक्रिया हो जाती है तो कुछ समितियों का गठन किया था, ठीक है। समितियाँ कौन सी होती हैं, जैसे शिक्षा समिति होगी, जो नगर का अध्यक्ष होता है, जैसे महापौर हो गया, अध्यक्ष हो गया, ठीक है। तो उनको वो क्या है, समितियाँ पूरा वो बताती हैं कि आप सर ऐसे काम करिए, यहाँ पे समस्या, यहाँ पे नाली बनाइए, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा बनाइए, शिक्षा दीजिए, यहाँ पे स्कूल खुलवाइए, यहाँ पे सड़क बनवाइए, इस टाइप से। और 243 जेड में क्या है, तो इसमें क्या है पूरा जो भी चुनाव प्रक्रिया है, ठीक है, नगर पालिका की पूरी चुनाव प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया गया, ठीक है, पूरी मतलब जो भी होगी उसके लिए। अब सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मेरे ख्याल से ऊपर वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ गए होंगे, तो उसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलो सर देखते हैं। तो तीसरा गोल में सम्मेलन 1932 में लंदन में कांग्रेस की भागीदारी के बिना हुआ था। तो बिल्कुल सर ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि आपने अगर इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप देखते हैं कि जो गोल में सम्मेलन क्यों हुए थे, क्योंकि सरकार जो नहीं आपने पढ़ा होगा कि जो
एक साइमन कमीशन, ठीक है, सॉरी, हाँ, जो साइमन कमीशन आया था तो उसमें क्या था कि मतलब पूरी सहमति नहीं बन पाई थी। वो क्या कह रहे थे कि भारत को हम आज़ादी के बिना क्या है, एक डोमिनियन स्टेट देंगे। डोमिनियन स्टेट सर क्या होता है, उसमें क्या होता है कि वैसे आप राज तो करेंगे लेकिन किसके अधीन करते रहेंगे, मतलब अपने कार्यों का आप पूरा उस पर जो आंतरिक मामले हैं उस पर काम करते हैं, लेकिन जो बाहरी मामले होंगे उस पर कौन करेगा, जो क्राउन होगा यानी जो अंग्रेज थे वही करेंगे, ठीक है। तो भाई साहब इस पर सहमति बन नहीं पाई, तो इसीलिए पूरे गोल में मेरा सारे चल रहे थे, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ और आपको बताते हैं कि जो कांग्रेस थी, यानी कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, वो सर कौन सा था, वो था द्वितीय गोल में सम्मेलन जो हुआ था 1931 में लंदन में, ठीक है। और इसमें कौन गए थे, गांधी जी, मतलब कुल मिला के कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, गांधी जी, ठीक गए थे। और ये चीज़ रट लीजिए, पूछी आती वनडे एग्जाम में, ठीक ठीक है, खूब बहुत पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा वो गोल में सम्मेलन था जिसमें गांधी मतलब कांग्रेस ने भाग लिया था या गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। और तो जो तीनों गोल में सम्मेलन थे सर, उसमें कौन था, उसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उन्होंने तीनों में भाग लिया, ठीक, तो भी पूछ लिया जाता है। तो ये वाला तो क्वेश्चन सर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप बोले तीसरे गोल में सम्मेलन में हुई चर्चा के परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, तो ये भी सही होना चाहिए। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते फिर अब आते हैं। भारत सरकार के अधिनियम 3 में प्रांतीय स्वायत्तता के विचार में प्रश्न नहीं था, ये तो सर बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, देखिए जब पूरी ये प्रक्रिया चल रही थी तो उसी समय जो 1935 का अधिनियम आया, और 1935 का अधिनियम क्यों आया, क्योंकि भारतीय जो लोग थे वो अपने संविधान की कहीं की मांग कर रहे थे कि हमको भी स्वायत्तता दी जाए, हमको भी संविधान बनाने की कुछ मतलब नहीं भागीदारी दी जाए। तो सर 1935 का जो अधिनियम आया तो उसमें बाकायदा था कि एक संघ बनाया जाएगा, ठीक है, एक आरबीआई का, मतलब आरबीआई में नहीं, उसी अधिनियम के तहत आरबीआई का भी गठन हुआ है, ठीक है। और एक संघीय न्यायालय होगा, और कुल मिला के काफ़ी आपातकाल जो शक्तियाँ होंगी वो होंगी, कुल मिला के बहुत सारा मतलब व्यापक बहुत ही था और काफ़ी चीज़ें देंगी थी। तो इसमें ऐसा नहीं था, उसमें इस अधिनियम में था कि प्रांतीय मतलब कुल मिला के कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू हो चुकी थी। और प्रांतीय, देखिए इसमें एक चीज़ आपको समझने वाली ये बात है कि केंद्र, जैसे आज की प्रणाली ना, केंद्र और राज्य वैसी प्रणाली थी। तो क्या था कि राज्यों को स्वायत्तता दी गई थी कि भैया ऐसा नहीं हम पूरे विषयों पर नहीं काम करेंगे, आप भी अपने जो स्थानीय स्तर की समस्या हैं तो उस पर आप काम करिए। तो ये वाला दिया गया था, नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। 1935 अधिनियम में गवर्नर जनरल को किसी प्रांत का प्रशासन संभालने चलाने की शक्ति नहीं दी गई, ठीक है। तो सर ये सारी गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं, ठीक, गवर्नर है। गवर्नर कौन थे आज का ही, आप देखिए जो भी जब इतिहास पढ़ते हैं तो आज की चीज़ों के हिसाब से आप थोड़ा कनेक्ट कीजिए। जैसे इस टाइम जैसे राज्यपाल है हमारे तो गवर्नर हो गए, और गवर्नर जनरल कौन होते थे उस टाइम के, जैसे राष्ट्रपति, आप राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हमारे सामने उस टाइम में कौन होते थे, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो गवर्नर को शक्तियाँ दी गई, आराम से आप अपना पूरी प्रक्रिया के, मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इसका आंसर सर क्या होना चाहिए, आप देखते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा इसमें होना चाहिए एक और ये वाला 2 वाला आंसर, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक। तो इसमें ये पूछा गया कौन सा सही है। चलो आंसर आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, ये चल रहा है भैया गोल में, समझ लीजिए हमारे गांधी जी बैठे साइड में, पिक्चर लाएँ ताकि आपको चीज़ में एकदम समझ जाए, ठीक है। बाकी इन लोगों को पहचान लीजिए, थोड़ा मैं नाम भूल रहा हूँ, ये तो मैं जाने पहचाने लग रहे हैं काफ़ी, और गांधी जी तो ये बैठे साइड में, ठीक है। आगे देखते हैं सॉरी। विजयनगर का भ्रमण करने वाले यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर में अनेक पुष्पों, मतलब क्वेश्चन दो कितना खतरनाक है, अनेक पुष्प व्यापारियों की उपस्थिति का उल्लेख किया, ठीक है, पुष्प व्यापारियों का उपस्थिति का उल्लेख किया, और एक विशेष पुष्प का उल्लेख किया जो वहाँ के लोगों के भोजन जितना आवश्यक था। तो सर ये क्वेश्चन पे थोड़ा हम डाउट हैं, ठीक है। तो हम वैसे मैं होता तो इस पर आंसर ये वाला निकाल के आता, ठीक है, मैं ये वाला लगा के आता, कमल, ठीक है, लोटस। बाकी अगर आप वीडियो अगर कोई देखे तो आप बताना, ठीक है। मैं थोड़ा इस पर डाउट हूँ भी, इसलिए मैं थोड़ा इसको ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको यही लगा के आता, ठीक है। तो लेकिन हम थोड़ा चलो विजयनगर साम्राज्य पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जाकि जिससे आपकी चीज़ें काफ़ी मतलब नहीं रिकॉल हो जाए। तो सर विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना कब हुई थी, जब हुई थी 1336 में, ठीक है। 1336 में कौन थे, हरियर जो बुक्का थे उन लोगों, ठीक है, इन लोगों ने की थी। और ये कौन थे, जो हिंदू शासक थे, कौन थे, हिंदू शासक थे। ये चीज़ आपको पूछी भी जाती है, ठीक है। तो सर जो अब्दुल रज्जाक थे वो सर कब आए थे, और विजयनगर साम्राज्य सर मतलब है कहाँ, ये भी थोड़ा आपको बता देते हैं। ये कर्नाटक में जो हम्पी एक जगह है, ठीक है, हम्पी में बाकायदा इसके अवशेष मिले हैं। और ठीक है, जो मैकेंजी करके एक पुरातात्विक जो सर्वेक्षण करता थे, उन्होंने इसकी खोज की, ठीक है। तो आप ये भी क्लियर कर लीजिए, ये भी पूछ लिया जाता है। और ठीक है, तो कुल मिला के विजयनगर साम्राज्य बहुत ही मतलब अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। और अब्दुल रज्जाक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जे सर कब आए थे, जे मतलब अफगानिस्तान जो वर्तमान का हेरात, ठीक, वहाँ के जो यात्री थे। ये भी पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि ये कहाँ के थे, ठीक है। तो सब जी आए थे 1400 लगभग 40 और 42 में आए थे, ठीक है। और किसके काल में आए थे, जो देवराय, ठीक, देवराय द्वितीय थे, उनके काल में आए थे, ठीक है। तो इनने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे बताया बकायदा। जब एक और कहाँ पहुँचे थे, ये केरल में, ठीक है। जो ये वाला है जो अब्दुल रज्जाक कहाँ पहुँचे थे, ये केरल के कोझिकोड, ठीक है, एक जगह है, वहाँ पहुँचे थे, इसे कालीकट भी बोलते हैं। तो बाकायदा इन्हें देखा पूरा
वहाँ पे जाके और घूमे फिरे और पूरा वर्णन किया कि भाई एकदम एक बहुत ही साम्राज्य बड़ा है और जो मतलब काफ़ी भव्य है, ठीक है, और बाकायदा चाक चौबंद उसकी व्यवस्था है। तो आप थोड़ा देख लेते हैं। तो ये सर हमारा था इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से फोटो वोटो पूरी दी गई। ये हमारा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं और कहीं के मिल जाते हैं, ठीक है। ये खाली मेरे ख्याल से विरूपाक्ष मंदिर है उसका, ठीक है, जो क्या है पिक्चर है, ठीक है। तो इसको सर क्या बोलते थे, ये सर गोपुरम है, ये सर पूछ लीजिए, ठीक है। ये खूब पूछ जाता है कि सर गोपुरम क्या है। गोपुरम क्या है, बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते थे जो जो किसने बनवाए थे, जो कृष्णदेव राय द्वितीय थे, ठीक है। अपनी भव्यता और अपनी मतलब जीत के उपलक्ष्य में ये लोग बनवाते थे ताकि राजा की शक्ति, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन किया जा सके, ठीक। तो सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था एक, ये भी सर क्या नाम, विजयनगर साम्राज्य से। और विजयनगर साम्राज्य से सर क्वेश्चन मतलब हर बार एक दो तो आते ही हैं, तो आपको पढ़ना तो है ही। एक विशालकाय मंच महानवमी डिब्बा के संबंध में, ठीक है। महानवमी डिब्बा क्या था, और एक चीज़ और पूछा दी सर क्या है, ये स्थापत्य कला के बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन नमूना है। जब भी आपसे कभी मेंस में पूछा जाए तो आप इससे देख देख के ऐसे लिख, थोड़ा एक पिक्चर थोड़ा दिमाग में सेट कीजिए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर आगे देखते हैं। वो पूछा कि यह शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित था, ठीक है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब सबसे ऊंचे स्थानों में से एक बोला गया, ठीक है। तो सबसे ऊंचा अगर होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं महानवमी डिब्बा था क्या, इस पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो ये सर गलत है, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर बिल्कुल अलग से है और महानवमी डिब्बा एकदम अलग है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा होना चाहिए दोनों वाला, तो थोड़ा आपको ये दिखाते हैं फिर उस पर बात करते हैं, ठीक है। ये है महानवमी डिब्बा इस टाइप पे, ठीक है। पिक्चर लेके आया जिससे आपके डिब्बा क्यों बोला गया, डिब्बे की आकार का है। अब देखिए सर यहाँ पे क्या होता था, थोड़ा बता देते हैं। इसमें बाकायदा पूरे जब राजा जीत के आता था या कोई धार्मिक त्यौहार होता था, ठीक है। यहाँ पे जैसे दुर्गा पूजा के और जो नम्मी नहीं दशहरा वगैरह मनाते हैं, तो यहाँ पे क्या है राजा पूरा उत्सव होते थे, जहाँ पे परेडें होती थी, ठीक, कुश्तियाँ होती थी, नाच नृत्य गायन, ठीक है, और राजा को उपहार मिलते थे। और राजा कुल मिला के अपनी पूरी सेना का सर्वेक्षण करता था, लोगों से मिलता था, ठीक, जो राजदूत वगैरह उस टाइम से सबसे मिलता था। कुल मिला के ये पूरा एक समारोह होता था। आप कह सकते हैं कि जैसे नहीं आजकल जो दिल्ली में, जैसे हमारा दिल्ली में तिरंगा वगैरह जब फहराते हैं जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर, तो उसी टाइप का था। बाकायदा यहाँ पे पूरे राजा बैठता था और सारी चीज़ों से मिलता था और पूरा सर्वेक्षण करता था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से, ठीक, सॉरी, अरे एक चीज़ बता दी, ये नहीं है, इसका आंसर ये वाला होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ठीक है। ये वाला गलत है, विरूपाक्ष मंदिर नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से आप बात समझो, ये महानवमी बाकायदा इसमें चित्रकारी थी, यहाँ पे हाथी घोड़े सब बने थे। कुल मिला के ये क्या है, राजा का पूरा एक धार्मिक समारोह होते थे, धार्मिक और राजकीय जो भी समारोह होते उसका पूरा प्रतीक था और राजा यहीं बैठ कर पूरी कहानी और पूरा सर्वेक्षण करता था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी बात समझ होगी आगे। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में से निम्न में किस राष्ट्रपति ने डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया होगा। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत सरल है, आपको पता होगा। तो इसका आंसर है ज्ञानी जौली सिंह, ठीक है। और ये कब की बात है, 1986। तो इसमें सर किसकी सरकार थी, जो राजीव गांधी थे, ठीक है, उनकी सरकार थी, आपको मालूम होगा, ठीक। ज्ञानी जौली सिंह, हाँ राजीव गांधी थे मेरे ख्याल से, ठीक है, देख लेंगे थोड़ा। और अब देखते हैं ये एक क्वेश्चन कहाँ से आया सर, ये क्वेश्चन है राष्ट्रपति से, और कहाँ से पूछा गया, वीटो पावर से, ठीक है। राष्ट्रपति, और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होते हैं। और अनुच्छेद सर कौन सा है, अनुच्छेद हमारा है 111। ये भी आपसे पूछ लिया था कि जो वीटो पावर की शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद तहत दी गई हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सर पावर हैं, एक तो होता है अंत्यांतिक यानी एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति एकदम पूरा उसे मतलब नहीं, उसे अपने पास ही रखता है, ठीक है। और उस पर मतलब उसे ना वापिस करता, कुछ नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो विधेयक है वो क्या नाम समाप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर, एक होता है निलंबनकालीन में क्या होता है सर, कि उसमें पुनर्विचार के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, जो मतलब संसद है उसके पास क्या नाम वापस कर देता है, ठीक है। कि वो कहता है कि इस पर थोड़ी कमी है, आप कुछ मतलब एक थोड़ा इस पर संशोधन करके लाइए जिससे इस पर काम किया जाए। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर एक बार संसद से जो विधेयक है, ठीक है, वो अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा गया तो उस पर राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो और तो एक और तीसरा कौन सा होता है, एक होता है साहब पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि बस राष्ट्रपति उस पर ना तो कुछ नहीं कहता, ना तो हम सहमति देता ना असहमति देता, कुछ नहीं कहता है। कुल मिला के वो अपनी जिप करने आप पॉकेट में जेब में डालिए, बस घूम रहा है, कोई मतलब नहीं। तो उसमें क्या है, ना तो वो समाप्त होता, बस वो ऐसे ही कुल मिला के पड़ा रहता है, ठीक है। तो और उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, मतलब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस पर बहुत ही आराम से बात करेंगे और अपने पास विधेयक को रखा रहता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कौन सा, पॉकेट वीटो। तो आपको बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कौन से 3 होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। और वीटो पावर सर क्यों दिए, वीटो पावर इसलिए दिए गए थे कि कार्यपालिका का मतलब हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल होती है, कि मतलब कोई ऐसा विधेयक ना पारित कर दे, या फिर विधायिका, ठीक है, विधायिका कुल मिला के सबका मतलब दोनों ही लोग काम करते हैं, चाहे कार्यपालिका हो गई विधायिका, कि कोई ऐसी मतलब विधेयक ना ले आए जो आम जन के लिए हितकारी ना हो, ठीक है। तो उस पर क्या नाम राष्ट्रपति
अपनी मतलब उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विजेता राजा से अपेक्षित था कि वह जीते हुए राज्य क्षेत्र में विशेष सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे। ठीक है, और विशेष सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित होगी? तो सब एक बात किस पे की जा रही है? ये की जा रही है कौटिल्य पे। तो कुल मिला के क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? पूछा गया है मौर्य शासन से। ठीक है, आपको पता होगा कि मौर्य शासन सब कब आया था? ये आया था लगभग तीसरी से दूसरी जो शताब्दी थी। ठीक है, और मौर्य शासन का एक बेहतरीन जो आप राजा पढ़ते हैं अशोक, ठीक, वो कहाँ के थे? वो मौर्य शासन के ही थे। और आप अशोक के शिलालेख भी पढ़ते हैं। ठीक है, और कलिंग का युद्ध कहाँ किसने लड़ा था? अशोक ने ही लड़ा था। और कलिंग के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि अशोक एकदम हृदय परिवर्तन हो गया था और साहब एकदम कैसा हो गया था? एकदम नम्र व्यक्ति होता है। और उसने क्या है? धम्म की स्थापना की। धम्म सर क्या था? धर्म कुछ नहीं, धम्म एक कुछ आचार संहिता थी जो सबके लिए बताता थी कि सबके साथ दया करनी चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए सबके लिए। ठीक है, उपकार करना चाहिए आप। ठीक है, मतलब सबके सम्मान करना चाहिए, दवा दारू ये सब पूरी मतलब कुल मिला के आचार संहिता थी धम्म, वही था अशोक का। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो मौर्य शासन की स्थापना किसने थी? जो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और किसके मतलब उससे की थी? जो हमारे क्या नहीं कौटिल्य थे। ठीक है, और किसको हराया था? घनानंद को हराया था। ठीक है, और आप जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो आप ये चीज़ पढ़ते हैं तो देखते हैं। तो सब मेरे ख्याल से इसमें आंसर होना धर्म के आधार पर। ठीक है, क्योंकि वो कहते थे कि राजा कौटिल्य कहते थे राजा एक कैसा होना चाहिए? उच्च कुल और बहुत ही धार्मिक होना चाहिए। ठीक है, धर्म का मतलब यहाँ पे मतलब धर्म का मतलब ये आजकल का धर्म नहीं। ठीक है, जो बटे हुए हैं। धर्म का मतलब है कि आपके कार्य सभी ये कहीं नैतिकवादी धर्म की बात करते हैं। ठीक है, आपको हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, अपनी जनता की सुननी चाहिए। ठीक है, जनता के लिए करना चाहिए। अगर जनता खुश है तो राजा ठीक है, तो राजा खुश है। अगर जनता दुखी है तो राजा भी दुखी है। तो इस टाइप से पूरी कहानी थी। तो मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। और ये है कौन साहब? चाणक्य। ठीक है, भाई साहब इनकी पूरा जो कुल मिला के ये बड़े ही मतलब नहीं है गुड़ी थे और मानसिक रूप से मतलब बहुत ही क्या कह सकते हैं बौद्धिक व्यक्ति थे। और इनमें शासन प्रशासन की मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें वो थी। और इन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र भी लिखा था। ठीक, आपसे ये भी पूछा जाता है कि चाणक्य ने क्या लिखा था? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है, अर्थशास्त्र। और जो किससे था? जो राजनीतिक व्यवस्था से संबंध था। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिए। अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ वो नहीं है कि आप वित्तीय कोई व्यवस्था तो ये नहीं। ठीक है, तो चलो आप इसे ये करते करते एक चीज़ आपको और बता देते हैं। कौटिल्य ने कुछ सब सिद्धांत दिए थे और सब सिद्धांत क्या थे? ये राजा को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, और जो आजकल हम नहीं पढ़ते इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, जो हमारे मोदी जी नहीं दिन भर घूमते रहते हैं, कहीं पोलैंड गए, कहीं अमेरिका गए, कहीं ऑस्ट्रेलिया गए बाकायदा। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं ये सब सिद्धांत और कूटनीति का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि पहला तो एक स्वामी होना चाहिए। कुल मिला के है कि बिना एक सत्ता के आप राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था पूरी हो जाएगी। तो सर राजा कैसा होना चाहिए? उच्च कुल का होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा प्रेमी, तेजस्वी, आत्मसंयमी, क्रोध, लोभ, मोह, मृदुभाषी। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है? एक राजा के गुण होना चाहिए। और आजकल के नेता के यही गुण सब नेता लेके घूमते हैं। मोदी जी हमारे खूब एकदम इन चीज़ों से परिपूर्ण है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो देखते रहते हैं। और ठीक है, उसे दंड विधान होना चाहिए। ठीक है, ये और ये अगले वाले। ठीक है, ये पहला सिद्धांत हो गया। और ये हमें आगे वाले फिर आते आमत होना चाहिए। ठीक है, आमत क्या होता है? मंत्री होना चाहिए। कहने मतलब है कि राजा के संचालन के लिए क्या होना चाहिए? एक ठीक है मंत्री होने चाहिए। क्योंकि राज्य का काम सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अकेले राजा काम नहीं करता। तो मंत्री सब कैसे होने चाहिए? बहुत ही मतलब बिना भ्रष्टाचारी के बढ़िया होना चाहिए। जनपद होने चाहिए। जनपद का मतलब यहाँ पे ये है कि जनपद में सारे संसाधन होने चाहिए और जो है राज्य का थोड़ा वर्गीकरण किया जाए ताकि जो प्रशासन की क्रियाएँ बेहतर से की जा सकें। ठीक है, और क्या है? दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग का मतलब यहाँ पे आपकी सेना, सुरक्षा और किलाबंदी सब होनी चाहिए। ठीक है, कोष होना चाहिए। कुल कोष का मतलब है बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो कोष तो आपको करना ही साफ पड़ेगा। बिना कोष के कुछ नहीं होना मतलब हो नहीं पाएगा। ठीक है, और क्या? मित्र होना चाहिए। कुल जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे संबंधों में क्या है? मित्र। ठीक है, जो हम नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते दोस्ती बनाते हैं तो उसका ये पार्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई और हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया? ठीक है, ये कौन सा है जो आपने पढ़ा होगा? हम जब पढ़ते हैं ना, जो हम सेल पढ़ते हैं कि जो जब भूगर्भीय घटनाओं के बाद सेल हमारे में नहीं मतलब पर्वत निर्माण और पर्वत सब कैसे बने। तो कुल मिला के ये पूरी प्रक्रिया बताएगी। सॉरी, ठीक है, तो उसमें पूछा गया कौन कौन सा हिस्सा है। ठीक है, तो उसमें पूछा गया शिलीभवन, कायांतरण, पिंडन। तो मेरे ख्याल से इसमें आंसर होना चाहिए साहब तीनों। आप थोड़ा बात करते हैं क्यों। ठीक है, आपको पता होगा कि शिलीभवन माने क्या होता है? मतलब शिल का शुरुआत में बनना। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी प्राथमिक चट्टानें कौन सी होती हैं? जो होती हैं सर प्राथमिक चट्टानें कौन सी होती हैं? ये होती हैं आग्नेय चट्टानें। ठीक है, आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। आप इन्हें रट लीजिए, पूछा भी आगे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है इस पर। ठीक है, तो सर कौन सी होती हैं? जो हमारी ज्वालामुखी से बनी होती है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये चट्टानें बन जाती हैं तो सब
बहुत ही अक्षय और प्रदन की प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है प्रक्रिया? इससे सर क्या होता है कि जब नहीं धूप, मिट्टी, बालू, बरसात के साथ धीरे-धीरे कटाव के साथ चट्टानें वाली टूट जाती हैं, तो क्या है अवसाद में बन जाती हैं, ठीक है। अवसाद मतलब परत बनती जाती, परत बनती जाती, परत बन जाती, ठीक है। तो ये बन जाती हैं अवसादी चट्टानें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि समय के साथ जब चट्टानें बन जाती हैं अवसादी, उसमें बहुत दबाव पड़ता है, ताप पर मतलब बहुत ही लाखों साल, करोड़ों साल बाद ये क्या है बहुत जम जाती हैं। तो उससे क्या बनता है हमारी, इसे बोलती है हमारी कायांतरित, ठीक है, जिसे बोलते हैं कायांतरित, ठीक, चट्टानें बनती हैं। और इसे जैसे ना आप पढ़ते होंगे संगमरमर, ठीक, हम घर में लगाते हैं, तो क्या है ये कायांतरित चट्टानें है, ठीक है। ग्रेनाइट वगैरह हो गई, ये सब क्या है मतलब समय के साथ इतने सख्त हो गए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर क्या है, इसमें तीनों होना चाहिए और इसमें पूरी प्रक्रिया दी भी गई है कि अवसादी बनती, कायांतरण बनता, ठीक है। कुल मिलाकर यही प्रक्रिया पूरी चलती रहती है। पहले अग्नि चट्टानें बनेंगी, फिर अवसादी होंगी, ठीक है, अवसादी, फिर कायांतरण, फिर मतलब प्रक्रिया एक पूरी चलती रहती है। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग इतने पढ़ते, इस पर और आते हैं वेदांत दर्शन, ठीक है। दर्शन सर देखिए, दर्शन कुछ नहीं, वेदांत क्या आते हैं वेदों का जब अंतिम मतलब अंतिम टाइम पे लिखा जा रहा था, उनके मतलब नहीं समाप्ति पे थे, तो वही थे वेदांत, ठीक है। तो शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे, तो ये वाला बिल्कुल क्वेश्चन सही है, ठीक है। अद्वैत क्या होता है कि मतलब कोई दूसरा मतलब एक नहीं कि मतलब अद्वैत मतलब कोई दूसरी शक्ति नहीं है, बस ये पूरा ब्रह्मांड नहीं एक ही तरीके से बना हुआ है, एक ही पूरी शक्ति सर्वमान है सर्व जगह, ठीक है। वो नहीं कहते कि वो भिन्नता को नहीं प्रेफर करते, वो कहता है कि सब कुछ एक ही, पूरी दुनिया एक से बनी है और पूरी दुनिया को संचालित करने वाला एक ही चीज़ है, ठीक है। तो माधवाचार्य द्वैत दर्शन के विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया, तो ये भी सही है, ठीक है। ये थोड़ा देख लें, इस पर मुझे थोड़ा भी डाउट है, लेकिन ये वो तो सही है, ठीक है। थोड़ा पढ़ेंगे तो आप थोड़ा समझ जाएंगे, तो इसका आंसर भी ये होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।